गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम क्षितिज का चैप्टर राजेश जोशी द्वारा लिखा हुआ बच्चे काम पर जा रहे हैं पर बात करेंगे। इस कविता में राजेश जोशी जी ने दिखाया है कि आज का मनुष्य है वो मनुष्य से दूर होता जा रहा है और साथ में बच्चों का बचपन भी छीन रहा है। देश सामाजिक और आर्थिक विषमता के कारण बच्चे खेल कूद और शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। इसमें दिखाया है कि सर्दियों में कोहरे से भरी हुई सड़कों पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, जो इस समय की सबसे भयानक बात है। कवि यह जानना चाहता है कि क्या बच्चों के खेलने की जो गेंदें हैं वो अंतरिक्ष में आकाश में खो गई हैं। उनके लिए जो किताबें हैं उन किताबों को दीमक ने खा लिया है। क्या उनके सारे खिलौने नष्ट हो गए हैं। क्या सारे विद्यालय बाग बगीचे घरों के आंगन समाप्त हो गए हैं। यदि बच्चों से उनके बचपन में ही काम लिया जाएगा तो यह विश्व के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। यही मोटी मोटी बातें इस पाठ में दिखाई गई हैं। अब हम इसका सरलार्थ देखेंगे। देखो, कोहरे से ढकी सड़कों पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह मतलब प्रातःकाल कोहरा होता है, धुंध। सर्दियों का मौसम यहाँ पर दिखाया गया है और सर्दियों में धुंध पड़ती है, कोहरा पड़ता है और उस कोहरे से ढकी हुई सड़कों पर मतलब सर्दियों में ठिठुरते हुए प्रातःकाल में भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इससे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह, सवाल होता है प्रश्न, विवरण होता है वर्णन या विस्तार। और केवल यह कह देना कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह वर्तमान समय की सबसे भयानक लाइन है। ये कौन सी कि बच्चे काम पर जा रहे हैं और इसे केवल वर्णन के रूप में लिखा जाना चाहिए। यह भयानक नहीं है बल्कि इसको एक सवाल की तरह इस समाज में उपस्थित व्यक्तियों और इस समाज से एक प्रश्न के रूप में इसे लिखा जाना चाहिए। क्या कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्यों बच्चों का जो बचपन होता है वह खेलने कूदने और शिक्षा ग्रहण करने का होता है और इसी समय वो बच्चे काम पर जा रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके कारण उन्हें काम पर भेजा जा रहा है। ये सामाजिक व्यवस्था है या फिर आर्थिक व्यवस्था, ये एक प्रश्न यहाँ पर राजेश जोशी कर रहा है। और क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। और यह कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष होता है आकाश, इनके खेलने के लिए जो खिलौने हैं, जो गेंद रूपी खिलौना है वो सारे अंतरिक्ष में चले गए हैं। क्योंकि अंतरिक्ष में कहा जाता है कि एक बार वहाँ पर कोई चीज़ चली जाए वो वापस नहीं आती है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है। इसलिए क्या इनके सारे खिलौने हैं, जो गेंदें हैं वो अंतरिक्ष में चली गई हैं, जिसके कारण वो नहीं खेल रहे हैं। या दीमक एक प्रकार का कीड़ा होता है जो कागज़ों और लकड़ी में लगता है तो उनको ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर दूसरा क्या पूछता है, क्या खेलने के लिए तो अनुमान लगाता है कि अंतरिक्ष में चली गई हैं इसलिए वो नहीं खेल पा रहे हैं। और उनकी जो रंग बिरंगी किताबें हैं उन किताबों को क्या दीमक जो एक प्रकार का कीड़ा है उसने खा ली हैं, जो वो किताबें नष्ट हो गई हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने और उनके खेलने के लिए जो खिलौने हैं वो किसी काले पहाड़ का मतलब है कि यहाँ पर जिसके पहाड़ के नीचे अगर कोई चीज़ दब जाती है तो वह नष्ट हो जाती है। और क्या वर्तमान परिस्थितियाँ इतनी भयानक हो गई हैं कि उन्होंने उनके सारे खिलौनों को ही नष्ट कर दिया है। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें होती हैं मंजिल और मदरसे होते हैं विद्यालय, और भूकंप होता है भूचाल। और क्या ऐसा कुछ हुआ है कि ऐसा भयंकर भूकंप आया है या भूचाल आया है जिसके कारण जो विद्यालय है उसकी दीवारें गिर गई हैं, जिसकी वजह से बच्चों के लिए विद्यालय नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि क्या उनकी सारी गेंदें, उनकी किताबें और वो सारे विद्यालय जहाँ उनको शिक्षा ग्रहण करनी है वो सारे नष्ट हो गए हैं। यहाँ पर यही राजेश जोशी जी ने दिखाया है। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक होता है अचानक। और यही नहीं,
केवल किताबें ज्ञान जो साधन उनके हैं वही ख़त्म नहीं हुए हैं। यह भी अनुमान लगाता है राजेश जोशी कि जहाँ पर बच्चे खेलते हैं वो सारे मैदान, वो सारे बाग बगीचे और वो घर के आंगन जहाँ पर बच्चे खेल सकें, क्या वो अचानक से सारे नष्ट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं कि बच्चों के खेलने के लिए भी जगह नहीं है? फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? अब वो एक और बात यहाँ पर कहता है कि जब बच्चों के लिए खेलने के मैदान, बाग बगीचे, घर के आंगन, उनके लिए किताबें, खिलौने सारे नष्ट ही हो गए हैं, तो इस दुनिया में अब क्या बचा है? कहने का मतलब ये है कि जब बच्चों का बचपन ही उनसे छीन लिया गया है, तो इस दुनिया में एक व्यक्ति खुशहाल रह सके ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आदमी को अपना बचपन हमेशा याद रहता है, लेकिन यहाँ पर बचपन नहीं है बच्चों का, तो इसलिए इस दुनिया में और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, क्या होता भयानक कि ये सारी चीज़ें नष्ट हो चुकी होती, ये दीवारें, विद्यालय, किताबें और खिलौने, तो इतना भयानक नहीं होता कि सारी नष्ट हो गई हैं तो बच्चे कहाँ खेलेंगे। लेकिन भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं। हस्ब मामूल होता है यथावत, ऐसी की ऐसी, और यह अगर होता, ये सारी चीज़ें अगर नष्ट होती तो यह बात इतनी भयानक नहीं होती। लेकिन इससे भयानक चीज़ क्या है कि ये सारी चीज़ें यथावत हैं, जैसी होनी चाहिए वैसी की वैसी ही हैं, लेकिन फिर भी बच्चे काम पर नहीं जा रहे हैं। ये सबसे भयानक स्थिति है। जबकि हमारे संविधान में भी ये चीज़ें हैं कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा, इसके बावजूद भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, और केवल एक जगह ही नहीं, अब दुनिया में प्रत्येक देश में बच्चे, क्योंकि प्रत्येक देश में सड़कें भी हज़ारों होती हैं, लाखों होती हैं, उन सड़कों पर बच्चे छोटे छोटे, मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चे भी काम पर जा रहे हैं। ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए सबसे भयानक स्थिति है। यानी कि सारी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो हम जागरूक नहीं हैं, हमारा देश जागरूक नहीं है, और कानून हमारा सचेत नहीं है कि कानून में जो चीज़ें अवैध हैं उसके बाद भी वो चीज़ें हो रही हैं। तो हम लोगों में इंसानियत नहीं है, सरकार का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, इसलिए बच्चों का बचपन छिन रहा है। वो रोज़गार के साधन जुटा रहे हैं, माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिए वो काम पर भेज रहे हैं, उनकी ये मजबूरी है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन उन बच्चों के बचपन को नहीं बचा पा रहा है।